कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप हमारे पेज विविध भारती सर्विस मुंबई के जरिए जुड़ सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में, जहां सवाल जो भी पूछे जाएंगे उसके जवाब आप दीजिएगा। उस पेज में जो एक पोस्ट डाली गई है, एक वीडियो डाला गया है, उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप वो जवाब लिख सकते हैं। और आज जो हम थीम लिए हैं, या कह सकते हैं जो विषय हमने चुना है, वो है फिल्मों की कहानियां। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि जो फिल्मों की कहानियां हैं वो कहीं न कहीं हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। कुछ फ़िल्मों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि भई ये फ़िल्म जो है वो बिल्कुल मेरी ज़िंदगी की कहानी है, या कह सकते हैं किसी और व्यक्ति जिसे हम जानते हैं उसकी ज़िंदगी की कहानी हमें याद आती है उस फ़िल्म को देखकर। तो ऐसी कई फ़िल्में भी हैं जिसमें हमें ऐसा भी लगता है कि भई काश ऐसा होता कि इस फ़िल्म के जैसी ही मेरी ज़िंदगी की कहानी होती। तो ये बातें हमने आपसे पूछी थी कि आप हमें ये बताइए कि कौन-सी ऐसी फ़िल्में हैं जिनको देखकर आपको ऐसा लगा कि शायद ऐसी मेरी कहानी होनी चाहिए थी ज़िंदगी की, या काश मेरी ज़िंदगी की कहानी अगर ऐसी हो जाए तो? या फिर आपने ये सोचा कि अरे! ये तो बिल्कुल मेरी कहानी की जैसी है। तो इस बात पर हमारे बहुत से श्रोताओं ने अलग-अलग जवाब दिए हैं। ये जवाब हम आपको सुनवा देते हैं, बता देते हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि कहानीकार अपनी कल्पना शक्ति से कहानी का ताना-बाना बुनता है और वो कहानी हमें वास्तविक कहानी प्रतीत होती है। फिल्मों की बात की जाए तो कहानीकार और निर्देशक तभी सफल होते हैं जब काल्पनिक कहानी को वास्तविक समझ बैठे। और उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जैसे शोले और घायल का नाम उन्होंने लिया है, वो ऐसी फिल्में होती हैं जिसमें ऐसा लगा था कि ये जो घटना है वो वाक़ई उनके सामने, नज़रों के सामने घट रही है। इसी तरह हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ज़िंदगी की कहानियाँ जो होती हैं, हर इंसान को ऐसा लगता है कि कभी-कभी किसी फ़िल्म जो भी है वो उसे देखकर लगता है कि वो उनकी ज़िंदगी की कहानी है। लेकिन ये कहा जाता है कि भई ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। किसी को अगर ये कहानी लगती है अपनी, तो वो सिर्फ़ एक मात्र संयोग है। तो ऐसी कहानियों के बारे में हमारे श्रोता हमें कह रहे हैं। और हमारे एक श्रोता कहते हैं कि भई जिस तरह से कहीं जब तक आग ना लगे तब तक धुआँ नहीं होता, उसी तरह किसी भी फ़िल्म की कहानी कहीं न कहीं किसी की वास्तविक कहानी तो होती ही है, और उसमें अपनी कल्पना शक्ति से कहानी का रंग भर देता है। कहानी पूरी कल्पना तो नहीं होती, लेकिन कहीं न कहीं वास्तविकता का जो आधार होता है, वो वास्तविकता का ही होता है। हमारे एक श्रोता का ऐसा कहना है। आप इस बारे में भी क्या सोचते हैं, हमें बताइएगा। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें झूठ बोलने वाले और शेखी बघाने वाले लोगों से हमेशा चिढ़ है, इसलिए उन्हें फ़िल्म अल्बर्ट प्रिंटो को गुस्सा क्यों आता है देखने का जब अवसर मिला, तो नायक का जो गुस्सा था, उसे देखकर उन्हें लगा कि ऐसा फ़िल्मों से बाहर भी ऐसे बहुत से लोग हैं, परिस्थितियाँ हैं, जो उनके गुस्से का कारण बन जाती हैं। तो हम तो कहेंगे भई ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए, और कहीं गीत ना सुनवाने की वजह से आप गुस्सा ना कर बैठें, इसलिए कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा देते हैं। साथ ही पूछ लेते हैं कार्यक्रम का पहला सवाल भी। सवाल होंगे आज फ़िल्मी कहानियों के बारे में, और उन कहानियों को जो हम उनका थोड़ा-सा आपको परिचय दे देंगे, उससे आप हमें बताइए वो फ़िल्म कौन-सी है। अभी जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं, वो गीत ही संबंधित है अगले जो हम सवाल पूछ रहे हैं, और अगला गीत या फ़िल्म का नाम जो आप हमें बताएँगे। तो जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं, वो हमें ये बताइएगा उस गीत को सुनकर कि ऐसी ही एक और फ़िल्म है, जिसमें हमारा नायक अपनी जो नायिका है, उनका पड़ोसी बनना चाहता है। तो पड़ोसन फ़िल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, लेकिन एक और ऐसी फ़िल्म थी, जिसमें नायक जो है, नायिका का पड़ोसी बनना चाहता है। अरे हे ला 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 ला। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम
हम शमा जलाना भूल गए, दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। पड़ोसन फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया और सवाल आपसे पूछा कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें हमारा नायक नायिका का पड़ोसी बनना चाहता है। आपने से कुछ ने जवाब तो दे दिया है, तो हम बता देंगे कि सही जवाब है तेरे घर के सामने। इस फिल्म में नायक चाहता है कि उसका घर बन जाए प्रेमिका के या नायिका के घर के सामने। और दूसरा सवाल पूछने से पहले और गीत सुनवाने से पहले आपको कुछ हमारे श्रोताओं ने बड़ी ही अच्छी-अच्छी बातें लिखकर भेजी है, वो हमें आपको बता देते हैं। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं, ये बड़ा ही दिलचस्प सा बात उन्होंने हमें लिख भेजी है, कुछ ऐसी ही दिलचस्प बातें आप भी लिख भेजिए और आपकी बातें भी बड़ी ही अच्छी हैं। और हमारी ये श्रोता तो बिल्कुल दिल से निकाल के इन्होंने बात लिख दी है कि अमिताभ बच्चन की लगभग सभी फिल्मों में उन्हें ऐसा महसूस होता था कि वो ही हैं, मतलब वो ही अमिताभ बच्चन हैं और उनका नशा उन्हें कई दिनों तक रहता था। उन्हें लगता था कि बस उनकी जो कहानी है वो बता दी गई है और उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। वहीं हमारे एक श्रोता कहते हैं कि हम जब भी कोई फ़िल्म देखते हैं तो उस फ़िल्म की कहानी में खो जाते हैं और हम फ़िल्म के समय से गुज़र रहे होते हैं, यानी कि कहानी के दौर में हम घुस जाते हैं, कहानी के अंदर रहते हैं और उसके बाहर निकल जाते हैं जब फ़िल्म खत्म होती है। ऐसा हमारे श्रोता का कहना है। वो कहते हैं हम कहानी के स्पेस में होते हैं और हर फ़िल्म की कहानी पूरी नहीं पर कुछ ना कुछ तो हमसे मिलती-जुलती रहती है। इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे, ये भी हमें बताइएगा। वैसे हमारे एक श्रोता कहते हैं कि किसी-किसी फ़िल्मों को तो देखकर ऐसा लगता है कि ये हीरो या हीरोइन जैसे ही हैं, कहानी के हिसाब से कोई भी हेयर स्टाइल ऐसा करवाते हैं या सारे स्टाइल ऐसा कराते हैं कि इस तरह से सभी लोगों को स्टाइल वो बनाने लगते हैं। यानी हम किरदारों की तरह ढलना चाहते हैं। तो यहाँ ये भी बात एक अच्छी है कि कई बार हम किसी-किसी किरदार की तरह ढलना चाहते हैं, उनकी तरह बन जाना चाहते हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि किसी एक नहीं लेकिन कई फ़िल्म्स में उनको जीवन के छोटे-छोटे टुकड़े देखे हैं, जिससे वो एक कोलाज बना सकते हैं। यानी वो बहुत सारी कहानियों में उन्हें अपने जीवन के छोटे-छोटे अंश मिलते हैं। तो ये भी अक्सर होता है सभी के साथ। हमारे एक श्रोता का कहना है कि जीवन की तरह ही कहानी के आरंभ का कोई महत्व नहीं होता, महत्व केवल अंत का होता है और जीवन के जो पल बीत जाते हैं वही कहानी बन जाते हैं। कुछ फिल्में देखकर एहसास होता है कि ये तो अपनी ही कहानी सामने पर्दे पर चल रही है। वो फिल्म मन के कोने में अपनी तमाम यादों के साथ हमारे जीवन में कदम से कदम मिलाकर चलती रहती है। मन की भी एक गुफा होती है, उस कहानी को, उन फिल्मों को वहीं छोड़ देना चाहिए। अपनी कहानी हो या फिल्म की कहानी, कहानी ही होती है और मजबूत बस यथार्थ ही रहता है। बहुत ही सही बात आपने लिखी है कि जो भी कहानी है या जो बीत गया है, उसे साथ लेकर पूरे वक्त अगर हम चलते रहेंगे तो हम आने वाले पल को और आने वाला भविष्य में या जो पल अभी चल रहा है उसे किस तरह से जिएंगे अगर हम कल्पना लोक में ही बैठे रहेंगे तो। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है और कभी-कभी कल्पना लोक में बैठने का भी एक अलग ही आनंद होता है। तो फिलहाल हमने जो पहला सवाल आपसे पूछा था कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें हमारा नायक नायिका का पड़ोसी बनना चाहता है, आपने सही जवाब दिया है, तेरे घर के सामने वो फिल्म है। और अब इस फिल्म का गीत सुनवाने से पहले हम आपसे पूछते हैं दूसरा सवाल। वो कौन सी फिल्म है जिसमें नायक लोगों को दर्शनीय स्थल की सैर करवाता है और इसी दौरान उसकी नायिका से मुलाकात भी हो जाती है?
तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। वफाएं हो तो तूफान किनारा है, बिजली हमारे लिए प्यार का इशारा है। तन मन लुटाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। जो प्यार हो तो आग भी फूल है, सच्ची लगन जो हो तो पर्वत भी धूल है। तारे सजाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। उल्फत में ताज छूटे ये भी तुम्हें याद होगा, उल्फत में ताज बने ये भी तुम्हें याद होगा। मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने, देखें दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। तो पड़ोसियों से जुड़ा ये बड़ा ही दिलचस्प गीत था और आप सभी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया इसका। और आप सभी अब हमारे साथ बने हुए हैं, जो भी व्यक्ति अभी-अभी जुड़े हैं हमारे साथ, जो श्रोता, उन्हें हम बता दें कि आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं ऐसी फिल्मों की जिनसे आपको मतलब ऐसी बातें, ऐसे अनुभव आपके हम जानना चाहते हैं जब किसी फिल्म को देखकर आपको ऐसा लगा कि भई ये तो मेरी कहानी है, या किसी फिल्म को देखकर आपको लगा कि मेरी जिंदगी की कहानी इस फिल्म की तरह होनी चाहिए थी, या किसी हीरो को देखकर अगर आपको लगता था कि भई ये तो मैं ही हूँ। तो इन सारे अनुभवों को आप हमारे साथ बांटिए और फिल्म की कहानी से जुड़े सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं। आपसे जो सवाल हमने पूछा था कि वो कौन-सी फ़िल्म है जिसमें नायक लोगों को दर्शनीय स्थल की सैर करवाता है और इसी दौरान उसकी नायिका से मुलाकात होती है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, गाइड फ़िल्म है वो, राजू गाइड का नाम भी आपने लिख भेजा है और वो गीत भी हम आपको तुरंत सुनवा देंगे। लेकिन उससे पहले हम बता दें, हमारे कुछ श्रोताओं ने कहानियों और फ़िल्मी कहानियों के बारे में बहुत सी अच्छी बातें लिखकर हमारे साथ साझा की है और उस कहानियों की जो बातें हैं वो हम आपको बता देते हैं। हमारे एक श्रोता ने बड़ा ही दिलचस्प सी बात उन्होंने लिखी, अनुभव लिखा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपनी असफल प्रेम फ़िल्म डर से मिलती-जुलती है उनकी, क्योंकि वो एक तरफ़ा प्रेम था, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ एक राहत भरा जो बयान है वो भी साथ लिखा है। उन्होंने कहा है लेकिन उन्होंने शाहरुख खान की तरह के किरदार के जैसा कुछ
काम नहीं किया और उन्हें क्योंकि वो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को हासिल नहीं करना चाहते थे। इसके लिए हम उन्हें साधुवाद देते हैं कि आपने किसी और की भावनाओं को समझा। और हमारे एक श्रोता लिख भेजते हैं कि कहानी फ़िल्मों की ज़िंदगी के साथ जोड़कर जो हम बातें करने वाले हैं, फ़िल्मों को सभी लोग अपने आप को उसी कहानी से जोड़कर देखा करते हैं और लोगों को फ़िल्मों का आकर्षण भी इसलिए है कि जो बातें या काम उनसे नहीं होते, वो काम फ़िल्मी हीरो-हीरोइन करते देख जब उनको करते हम देखते हैं तो सुकून महसूस होता है। फ़िल्में भी ज़िंदगी के कई पहलू को लेकर ही बनाई जाती है, तो ये फ़िल्में ज़्यादा असर कर जाती हैं। मोटे तौर पर फ़िल्मों की कहानी और ज़िंदगी की कहानी बहुत मिलती-जुलती है, वो ऐसा कह रहे हैं। और वहीं हमारे एक श्रोता कहते हैं कि भई उनकी ज़िंदगी जो है, उन्हें 4-5 फ़िल्मों के साथ मिलाकर ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, या कह सकते हैं वो फ़िल्में ऐसी हैं जो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है और उन्होंने उन फ़िल्मों का नाम भी दिया है। हमारे एक श्रोता कहते हैं किसी फ़िल्म की कहानी हो या किसी कहानी पर बनी फ़िल्म हो, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी कई फ़िल्में आईं, जिनकी कहानी उन्हें अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई या बिल्कुल आप बीती लगी और उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में 2-4 फ़िल्में ऐसी देखी हैं, जिन्हें देखकर उन्हें ऐसा लगा कि भई ये तो उन्हीं की कहानी है। वहीं हमारे एक श्रोता कहते हैं कि जब थ्री इडियट्स फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, तो उन्हें ऐसा लगा कि फरहान का जो किरदार था, उन्हें देखकर उन्हें लगा कि ये हम ही हैं। क्योंकि जब वो 10वीं में थे, तो उनका ये डायलॉग हुआ करता था कि काबिलियत के लिए नहीं, बल्कि काबिल बनने के लिए पढ़ो। रट्टा मारकर पास होने से कोई फ़ायदा नहीं। बहुत सी ऐसी फ़िल्में हैं जो उन्हें इंस्पायर करती है, बहुत सी फ़िल्मों के किरदार उनका कहना है कि देखते वक़्त हम भी उनके साथ जीते हैं, 2 घंटे तक हम उनके साथ रहते हैं और टॉकीज़ से बाहर निकलते ही दुनियादारी शुरू हो जाती है। वहीं हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सभी की ज़िंदगी की अपनी कहानी होती है, संसार एक नाटक है और हम उस नाटक की कठपुतलियाँ हैं और कठपुतली की डोर ऊपर वाले के हाथ में है और इस भगवान ने हम सबकी स्क्रिप्ट भी लिख दी है, जिसके हम पात्र हैं और वही पात्र हम अपनी ज़िंदगी में निभा रहे हैं। वैसे अभी आपने जो कहा, जब हम फ़िल्म देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी ही कहानी है, लेकिन उन्हें आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ और उन्होंने जितनी भी फ़िल्में देखी, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा और उन्होंने उस विषय में कभी कुछ सोचा नहीं। तो ये भी एक अलग तरह की बात है। फिलहाल सवाल पर आते हैं, गाइड फ़िल्म का जवाब बिल्कुल आपने सही कहा है, गाइड वो फ़िल्म है जिसमें नायक लोगों को दर्शनीय स्थल की सैर कराता है और अब अगला सवाल आपसे ये है कि वो फ़िल्म कौन-सी है, जिसमें हीरो गायब हो जाता है, लेकिन किसी घड़ी के सहारे गायब नहीं होता? बातों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा
तो ये जो सवाल हमने आपसे पूछा वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया। हमने आपसे कहा है कि भई हीरो गायब तो हो जाता है, लेकिन किसी घड़ी के सहारे नहीं। हमारे कई श्रोताओं ने सही जवाब भी दे दिया है। फ़िल्म आप तब तक थोड़ा नाम बताइए, तब तक हम आपके कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं जिसमें आपने बातें की हैं फ़िल्मों की कहानियों के बारे में। तो हमारे एक श्रोता कहते हैं कि फ़िल्मों की कहानी तब सफल समझी जा सकती है, जब काल्पनिक कहानी को लोग वास्तविक समझ बैठें। वहीं हमारे एक श्रोता का कहना है कि फ़िल्मी जो कहानियाँ होती हैं, फ़िल्में जो हैं वो समाज का आईना होती हैं। बिल्कुल सही बात है क्योंकि कोई भी कहानीकार अगर कुछ कहानियाँ लिखता है, तो कल्पना वो अपनी ज़रूर उसमें आज़माता है, लेकिन साथ ही साथ जब उसे अलग-अलग किरदार दिखते हैं या वो कहीं जाते हुए किसी घटना को देखता है, तो उससे उसके मन में कोई ख़्याल आता है और वो एक कहानी लिख देता है। तो कहीं न कहीं छोटी-छोटी बातें उस फ़िल्म में ऐसी जुड़ी होती हैं जो वास्तविकता से जुड़ी होती हैं। वहीं हमारे एक श्रोता कहते हैं हमारे एक श्रोता का कहना है कि फ़िल्मों में अलग-अलग कहानी दिखाई जाती है। पहले पारिवारिक फ़िल्में होती थीं, कुछ हँसाती थीं तो कुछ रुलाती थीं। बहुत सी कहानी हमारी ज़िंदगी के करीब होती थी। तो यानी उन्हें ऐसा कहना है कि पहले की बजाय इन दिनों थोड़ी कहानियाँ इस तरह की हो गई हैं जो पारिवारिक नहीं हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? आप भी हमें बताइएगा। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि भई आज की थीम फ़िल्मों का प्रभाव हमारी ज़िंदगी में बहुत प्रभाव छोड़ती हैं फ़िल्मी कहानियाँ। वहीं हमारे कई श्रोताओं ने अलग-अलग बातें कही हैं और हमारे कुछ श्रोता कह रहे हैं कि वो लाइव कार्यक्रम ढूँढ रहे थे और उन्हें अब जाकर वो मिला है। तो हम हमें अपने सभी श्रोताओं से कह दें, विविध भारती सर्विस मुंबई के पेज पर आप आकर हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए www.facebook.com/vbs mumbai इस पते पर जाकर आप इस पेज पर पहुँच सकते हैं। और हमारे श्रोता कहते हैं कि फ़िल्म का नाम तो उन्होंने बता ही दिया है, तो इस फ़िल्म का गाना आपको सुनवा देते हैं। मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फ़िल्म से ये गीत आपको सुनवाने वाले हैं और इसी तरह की एक थीम पर आधारित फ़िल्म बनी थी मिस्टर गायब भी, इसका भी नाम हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है। अब चलिए एक बड़ा ही आसान सा सवाल आपके लिए क्योंकि मुश्किल सवाल करने से भी आप तो बड़ी जल्दी आसानी से जवाब दे देते हैं। तो चलिए एक आसान सा सवाल आपसे पूछते हैं, वो कौन-सी फ़िल्म है जिसमें नायिका को रात में नींद में चलने की आदत होती है? मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरी नजरें तो गिला करती है तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी मेरे महबूब तेरी गली में आता सनम नगमा वफा का गाता सनम तुझसे सुनाना जाता सनम फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना खत्म बस आज ये वहशत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब मेरी तरह तू आहें भरे तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे तूने ओ सनम ढाए है सितम तो ये तू भूल न जाना कि न तुझ पे भी नायत होगी
आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब। तो जैसा कि हमने कहा था, एक बिल्कुल आसान सा सवाल आपसे पूछते हैं और जवाब भी फटाफट हमारे पास आ गए। नीलकमल वो फिल्म है जिसमें नायिका को रात में चलने की आदत होती है, और इस फिल्म का गीत तो आपको सुनवाएंगे, लेकिन अगला सवाल भी आपसे पूछेंगे। उससे पहले एक छोटा सा सवाल है आपके अनुभवों के लिए। आप ये हमें बताइए कि कई फिल्मों की कहानियां तो आपको आपकी तरह लगती है, या आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी की कहानियों से जुड़ी हुई है, या छोटे छोटे हिस्सों में कई फिल्मों की कहानियां मिलाकर लगता है आपको कि ये आपकी जिंदगी के कुछ हिस्सों से मिलती जुलती है। लेकिन क्या कभी आपको ऐसा लगा जब किसी व्यक्ति विशेष की ज़िंदगी पर जब फ़िल्म बनती है, जैसे बायोपिक कहा जाता है, किसी खिलाड़ी के ऊपर या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऊपर जब एक कोई फ़िल्म बनती है, तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि इस व्यक्ति की तरह ही मेरा जीवन है? या आपको कभी ऐसा लगा कि इस व्यक्ति की तरह ही मुझे ये सारे काम अपने जीवन में करने चाहिए? तो ऐसा क्या उससे कभी आप प्रभावित हुए? ये आपके अनुभव आप हमें बताइएगा। और कार्यक्रम का सवाल तो आपके लिए ये है कि वो कौन-सी फ़िल्म है जिसमें हीरो अपना भेष छोटे बच्चे का बना लेता है, और इसका कारण क्या था, ये भी हमें बताइएगा। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरियां हैं तुझे ढूंढ रही हैं। डूबती सांसें, बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही हैं। सामने आजा एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। अपने बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरी। अब तो चलिया इस पार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार।
इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह न सकेगा। तेरी कसम मुझे तू है किसी की कोई कह न सकेगा। मुझसे है तेरा इकरार है, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। तेरे बदन की ओट मिटे तो रहे लाज लगन की, मिल जाए चैन करार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार है, तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार। तो आप सभी का जो प्यार है वो हमें पुकारता है और हम लगातार अपने कार्यक्रम अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं। आप सभी का प्रेम भी हमें बिल्कुल मिलता है और कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर, और आप इस कार्यक्रम में पूछे गए सवालों का जवाब दे सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि हम बहुत सी फिल्में देखते हैं, उनमें से कुछ ही ऐसी होती है जो अपनी जिंदगी के निकट होती है। वहीं हमारे एक श्रोता कहते हैं कि उन्हें एक विवाह ऐसा भी, ये फिल्म जो है उन्हें बेहद पसंद थी और ये फिल्म भले ही ना चली हो लेकिन उनके लिए ये फिल्म सुपरहिट है। वहीं हमारे एक श्रोता कहते हैं कि जैसे संजीव कुमार की फिल्म थी नया दिन नई रात, इस फिल्म में जो इंसान के विभिन्न चरित्रों को दिखाया गया, इस कहानी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये सभी के लिए है, क्योंकि इंसान में अच्छाइयां भी हैं बुराइयां भी हैं और इस फिल्म में ये भाव बड़ी अच्छी तरह से दिखाया गया था। वहीं हमारे एक श्रोता कहते हैं कि समाज का आईना होती हैं फिल्में, इसमें कोई संदेह नहीं कि खासकर स्वर्गीय राज कपूर, बिमल रॉय, महबूब खान जैसे जो लोग हैं, उनकी जो फिल्में हम देखते थे उनकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। और उन्होंने हाल फिलहाल में एक फिल्म देखी कुंवारा बाप, जिसको देखने के बाद वो आधे घंटे तक रोए। कई बार ऐसा होता है कुछ फिल्मों की कहानियां हम पर ऐसा असर छोड़ जाती हैं कि वो हमें या तो दुखी कर जाती हैं या अंदर ही अंदर खुश कर जाती हैं या हमारी कुछ भावनाओं को छू जाती हैं। वैसे हमारे एक श्रोता का कहना है, कह सकते हैं कि एक तरह की चिंता भी है उनके इस बात में। वो कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि नई पीढ़ी अपने विचार फिल्में देखकर बनाते हैं और अपने परिवारजनों से वो वैसी ही व्यवहार की उम्मीद लगा लेते हैं, जबकि हकीकत में ये संभव नहीं होता। इसलिए झगड़े और कलह हो जाते हैं। तो फिल्मों को एक फिल्म की तरह लेना ही चाहिए और ऐसा किया जाए तो कोई बुराई नहीं है। ये बात बिल्कुल आपने सही कही है कि भई कई बार ऐसा होता है कि फ़िल्मों में क्योंकि एक काल्पनिकता होती ही है, तो कई ऐसी बातें दिखाई जाती हैं जो वास्तविक जीवन में मिलना संभव, कह सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल से संभव होता है। तो ऐसे वक़्त में जो व्यक्ति ये चाहता है कि पूरी फ़िल्म की तरह ही उनके जीवन की कहानी हो जाए, तो उनके जीवन में कई तरह की परेशानियाँ आ जाती हैं, क्योंकि उन्हें वो सारे उस तरह से व्यवहार नहीं मिल पाता है, तो कई बार उनका मन भी खिन्न हो जाता है और इसका जो असर है वो परिवार में देखने मिलता है। वहीं हमारे एक श्रोता ने जो अभी नीलकमल फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया, उसके बारे में कहती हैं कि उनके घर के सामने टॉकीज थी और जब वो पढ़ती थी और नीलकमल फिल्म का गीत आता था तो वो बहुत डर जाती थी। वहीं हमारे एक श्रोता का कहना है कि 60 के दशक की जो फिल्में हैं जिसमें दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद आया करते थे, उन फिल्मों का बड़ा ही आकर्षण था उनके लिए। वैसे हमारे एक और श्रोता का कहना है कि जो भी किरदार होते हैं उनके हिसाब से सबको फिल्म लगती है और उन्हें ऐसा लगता है कि फिल्म और सीरियल जो होते हैं वो एक नहीं होते। जैसे कि हीरो जीवित होकर आ जाता है या कोई भी प्यार कैरेक्टर हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं होता
कि किसी के जाने के बाद सपनों में भी वो नहीं आते, इसलिए गाना लिखा गया है कि जो भई जाते हैं, वो चले जाते हैं। ये भी अपने-अपने एक विचार हैं, लेकिन हमारी यादों में वो लोग हमेशा बसे होते हैं। वहीं हमारे एक श्रोता का कहना है, उन्होंने एक अपनी बात बताई है हमें कि जब वो महू मध्य प्रदेश में सर्विस करते थे, तब कुछ हालात ऐसे थे कि उनका जीना मुश्किल हो रहा था। उन्हें बड़ी परेशानी होती थी, बड़े मायूस से रहते थे वो, और उस वक़्त में उन्होंने एक बार रेडियो में गीत सुना, समझौता गमों से कर लो, ज़िंदगी में गम भी मिलते हैं। तो ये गीत सुनने के बाद उनके जीवन में एक नया हौसला आया, नई उम्मीद आई और उन्हें जीने की नई राह मिल गई। तो ऐसा ही एक और गाना उन्होंने बताया है, जीवन में कुछ ऐसे दिन आए। ये दोनों गीत जो हैं उन्हें हौसला देते हैं। ये बड़ी ही अच्छी बात आपने कही। और इससे पहले हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि वो कौन-सी फ़िल्म है जिसमें हीरो अपना भेष छोटे बच्चे का बना लेता है, और इसका कारण भी बताइए। आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हाफ टिकट वो फ़िल्म है जिसमें किशोर कुमार छोटे बच्चे का एक किरदार रूप धर लेते हैं, क्योंकि उनके पास टिकट के पैसे नहीं हैं। तो इस फ़िल्म का गीत आपको सुनवाएँगे और पूछते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। ये बताइए कि वो कौन-सी फ़िल्म है जिसमें बच्चे बचपन में खो जाते हैं और अंत में मिल जाते हैं? तो ये तो बहुत सी फ़िल्मों की कहानी है। इसलिए ये हिंट है कि इन बच्चों को अलग-अलग धर्म के लोगों ने पाला है। तो ये कौन-सी फ़िल्म है बताइए? तब तक सुनवाते हैं हाफ टिकट फ़िल्म का ये गीत। आ रहे थे स्कूल से रास्ते में, हमने देखा एक खेल सस्ते में। क्या बेटा क्या? माँ, चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। ए चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। Hey, let's go back, go back, let's go back, go back, go back, go back, go back, go back. छुक 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 चली जाती है रेल, छुक 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 चली जाती है रेल। छुप 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 तोता मैना का मेल, प्यार की पकौड़ी मीठी बातों की भेल, प्यार की पकौड़ी मीठी बातों की भेल। थोड़ा नून थोड़ी मिर्च थोड़ी सूंठ थोड़ा तेल। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। बोल चील चील चिल्ला के कजरी, अले वाले बेटा झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, वाह 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 वाह। ऐ गोल मोल झोल मोटे लाला शौकीन, गोल मोल झोल मोटे लाला शौकीन, गोंद में छुपाए हैं चिरागे अलादीन। तीन को हमेशा करते आए 3.5, तीन को हमेशा करते आए 3.5। जरा नाप जरा तोल, इसे लूट उसे छीन। अरे 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 चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। हे let's go back, go back, let's go back, go back, go back, go back, go back, go back, go back. कोई मुझे चोर कहे कोई कोतवाल,
चोर कहे कोई कोतवाल, किस पे यकीन करूं मुश्किल सवाल। दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल, दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल। कहीं ढोल कहीं पोल, सीधी बात टेढ़ी चाल। अरे रे चील चील चिल्ला के कजरे सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे बाबा मन की आंखें खोल। तो मन और अपनी आंखें खोलकर आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमें कमेंट्स कर रहे हैं लगातार। जैसे ही सवाल पूछा जाए वैसे ही जवाब दे रहे हैं और साथ ही साथ अपने कई अनुभव भी हमारे साथ बांट रहे हैं जो ज़्यादा कीमती हैं और हम आपके ये जो अनुभव हैं उन्हें आप ही के साथ बांट रहे हैं और साथ ही साथ हम भी आनंद ले रहे हैं उन अनुभवों का। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि भाई सही परांजपे की कथा, चश्मे बद्दूर, स्पर्श जैसी अधिकतर फिल्म साधारण आदमी के जीवन से जुड़ी हुई होती है और ऐसी फिल्में देखने से उन्हें ऐसा लगता है कि ये फिल्म जुड़ी हुई है उनके जीवन से भी। और हमारे एक श्रोता कहते हैं कि फिल्म मुकद्दर का सिकंदर जो है वो बिल्कुल उनके जीवन पर आधारित है, उनके जीवन की कहानी है। इस फिल्म से बहुत मिलती जुलती है उनकी जिंदगी और साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी ने उन्हें बहुत दर्द दिया है पर उन्हें कोई शिकायत नहीं है, बहुत खुश होकर जीवट के साथ वो जी रहे हैं और उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है। हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि आपके जीवन की जो भी मुश्किलें हैं वो जल्द से जल्द कम हो और जीवन में आगे बढ़ते रहने का जो हौसला आपका है वो भी बरकरार रहे। वही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि दोस्ती फिल्म जो है वैसी ही फिल्म की का थोड़ा सा कह सकते हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई है। उनके जीवन के किरदार उनके साथ थे, उनके एक साथी हुआ करते थे जो कि दिव्यांग थे और उनके साथ जुड़कर उन्हें लगता था दोस्ती फिल्म जो है वो उनके जीवन के साथ जुड़ती है। वैसे हमारे एक श्रोता कहते हैं जब उन्होंने पहली बार छोटी सी बात फिल्म देखी थी तो अमोल पालेकर जिन्होंने इस फिल्म में एक संकोची प्रेमी की भूमिका अभिनीत की थी और विद्या सिन्हा को वो रोज देखा करते थे और उन्हें मन ही मन प्यार करते थे लेकिन संकोची स्वभाव के कारण उन्हें नहीं कह पाते थे। ये भूमिका बिल्कुल उनके जैसी थी क्योंकि उनकी लाइफ में भी एक बार ऐसा मोड़ आया था। उन्होंने ये बात कह भेजी और कहते हैं कि ज्यादा कमेंट नहीं करते हैं लेकिन आज उन्होंने कमेंट कर दिया है। बड़ी अच्छी बात आपने कही है। वही हमारे एक श्रोता कहते हैं कि मैरी कॉम का जो जीवन है उस पर जो फिल्म बनी तो उसे देखकर इन्हें एक कह सकते हैं कि प्रेरणा मिली और वो बिल्कुल उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि उन्हें फिल्म का नाम तो याद नहीं लेकिन उस फिल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली खान थे और सैफ अली खान का जो किरदार था वही वो बनना चाहते हैं या वही किरदार उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। हमने आपसे इससे थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें बच्चे बचपन में खो जाते हैं और अंत में मिलते हैं। हमने जानते हैं कि ऐसी बहुत सी फिल्म है। इससे एक हिंट आपको दिया था कि उन बच्चों को अलग अलग धर्म के लोग पालते हैं और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अमर अकबर एंथनी वो फिल्म है। उसका गीत आपको सुनवाएंगे हम, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम का अगला सवाल पूछते चलें। तो हमें ये बताइए कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें हीरो सर्कस में काम करता है। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी, अमर अकबर एंथनी। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी, अमर अकबर एंथनी।
साथ नहीं, बाजा है बारात नहीं। और दूल्हा दुल्हन साथ नहीं, बाजा है बारात नहीं। कुछ डरने की बात नहीं, ये मिलन की रेना है, कोई गम की रात नहीं। यारो हंसो बना रखी है क्यों ये सूरत रोनी। यारो हंसो बना रखी है क्यों ये सूरत रोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी, अमर अकबर एंथनी। भले दो, दो दो से भले तीन। शम्मा के परवानों को, इस घर के मेहमानों को। शम्मा के परवानों को, इस घर के मेहमानों को। पहचानो अनजानों को, कैसे बात मतलब की समझाऊं दीवानों को। सपन सलोने लेके आई है ये रात सलोनी। सपन सलोने लेके आई है ये रात सलोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी, अमर अकबर एंथनी। अनहोनी को होनी करते, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी। तो अमर अकबर एंथनी फिल्म का ये गीत आपने सुना। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं आज उन फिल्मों के गीत जो आपको उन फिल्मों के गीत जिनके सवाल के जवाब आपने सही दिए हैं, और साथ ही साथ आप हमसे बांट रहे हैं अनुभव अपनी जिंदगी के, जब आपको फिल्मों को देखकर ऐसा लगा कि इस फिल्म की तरह ही हमारी जिंदगी है या होनी चाहिए। वैसे हमारे एक श्रोता लिख भेजते हैं कि हमारी फिल्मों के गीतों में वो ताकत है कि आदमी बड़े बड़े अवसादों पर काबू पा जाता है। कितने गीत जीवन के प्रति प्रेम को बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही है। और म्यूजिक थेरेपी एक होती ही है जो 1 मार्च को उसका दिन बनाया गया, तो उस तरह की बातें तो होती हैं कि संगीत से असर तो पड़ता ही है। और हमारे एक श्रोता कहते हैं कि फिल्म कुछ कहती है और हर फिल्म का किरदार जरूर किसी न किसी की जिंदगी से जुड़ा होता है। कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जिन्हें देखकर कुछ लोग ये जरूर कहते हैं कि अब ऐसा भी नहीं होता, इतना भी दुख नहीं होता, मगर हम मानते हैं। मेरी दोस्त जिसके जिंदगी में बचपन से आज तक सिर्फ दुख ही दुख है, बस हम 3 दोस्त उसके दुख भरे जीवन में सुख का कारण हैं। हम ऐसे दोस्तों को नमन करते हैं, ऐसे दोस्तों को सलाम करते हैं, और इस तरह के दोस्त तो सभी के जीवन में होने चाहिए। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि जीवन की वास्तविक कठिनाइयों और कटुता को भुलाकर कल्पनामय सुखद लोक में विचरण करने लगते हैं जब हम फिल्म देखते हैं। जीवन की एक रास्ता दूर हो जाती है। साधारण व्यक्ति का जीवन संघर्षमय और ऊब से भरा होता है। इस नीरसता को दूर करने में सिनेमा बड़ी प्रभावशाली भूमिका निभाता है। गरीब से गरीब व्यक्ति अपने जीवन के सभी अभावों और कटुताओं को कुछ देर के लिए भूलकर कल्पना लोक में भ्रमण करने लगता है। वहीं हमारे एक श्रोता ने इसके विपरीत एक बात लिखी है कि फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो बिल्कुल सत्य हो इसकी गारंटी नहीं होती, मगर कभी-कभी फिल्में हमारे जीवन में परिवर्तन ला देती हैं। जैसे महात्मा गांधी जी के जीवन पर बनी बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिन्हें देखकर लोगों ने उनके विचारों को अपनाया है और जीवन में सुधार किए हैं। इससे ठीक पहले हमने आपसे सवाल किया था कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें नायक
सर्कस में काम करता है। मेरा नाम जोकर फिल्म का आपने सही नाम लिया है और कार्यक्रम का आखिरी गीत वो है आखिरी गीत नहीं, माफ कीजिएगा, आखिरी सवाल आपसे पूछ लेते हैं। वो कौन सी फिल्म है जिसमें नायिका घर से भाग जाती है और उन्हें ढूंढने वाले को 1.25 लाख का इनाम देने की बात रेडियो पर कही जाती है? ऐसे में नायिका की मुलाकात रिपोर्टर नायक से होती है जो उसके साथ हो जाता है ताकि उसे एक अच्छी स्टोरी मिल जाए। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। कहता है जोकर। मजहब है अपना हंसना हंसाना। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। कहता है जोकर। हम जब सताए सीटी बजाना, हम जब सताए सीटी बजाना, पर मसरे से दिल ना लगाना। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। कहता है जोकर। जी हाँ, जो सवाल हमने आपसे पूछा कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें नायिका घर से भाग जाती है और रिपोर्टर नायक उसके साथ हो जाता है, फिल्म का नाम है चोरी चोरी और इसी फिल्म का रीमेक है दिल है कि मानता नहीं। दोनों जवाब आपने सही दे दिए हैं, तो कार्यक्रम से इजाजत लेते हैं और साथ ही आपको सुनवाते हैं फिल्म का ये गीत। इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत और विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में।
बढ़ती चलूं गाती चलूं अपनी लगन में, बढ़ती चलूं गाती चलूं अपनी